अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मार्केट की रसमलाई, सेवइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन कभी-कभी ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बजट से बाहर हो जाती हैं। तो क्यों ना हम घर पे आज बहुत ही आसान से इंग्रीडिएंट के साथ रसमलाई बनाएँ, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था बाउल, उसमें मैं डाल दूँगी 1 कप ड्राई मिल्क। किसी भी ब्रांड का आप ड्राई मिल्क इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने डाला था इसमें मैदा, 1 टेबलस्पून इसमें मैदा जाएगा और उसके साथ जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। साथ में मैंने 2 हरी इलायची ले ली थी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मत डालें। उसके साथ मैंने ले लिया था घी। घी आपके पास देसी घी है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो डाल लीजिए, वरना आप दूसरा भी डाल सकते हैं। और केवड़ा पाउडर ये मैंने सिर्फ इसमें टेस्ट के लिए डाला था, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। फिर मैंने डाल दिया इसमें अंडा। अच्छा, अंडा कोई इसमें ये नहीं है कि आपने 1 लेना है, 2 लेना है। जब तक आपका बैटर जो है अच्छी तरह से एक डो हमने बनानी है सॉफ्ट सी, तो जितना आपको अंडे की ज़रूरत होगी 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून उतना आप डाल देंगे। और घी भी मैंने लिया था इसमें 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारे इंग्रीडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसकी हम एक सख्त सी डो बना लेंगे। और फिर मैंने इसको छोटे-छोटे से बॉल्स बना ले। ये आप अपनी मर्ज़ी से शेप बना सकते हैं, आपको बड़े बॉल्स चाहिए तो आप बड़े ले सकते हैं। और शेप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपको पसंद है आप इसकी शेप बना लें। और सारे मैंने बनाकर एक प्लेट में रख दिए थे। ठीक है जी। अच्छा, आप बेहतर तो यही है कि आप इसको रेस्ट ना दें, उसी वक़्त आप इसको बना लें। अच्छा, मैंने लिया था तकरीबन 1 लीटर मिल्क, 1 किलो दूध, उसके अंदर मैंने इलायची डाली थी और साथ में चीनी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें या आप टेस्ट कर लें। फिर मैंने इसमें बादाम डाल दिए थे, नट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप टोटली इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये दूध जब थोड़ा-सा गाढ़ा होने लग जाएगा, बॉयल आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें अपने सारे जो बॉल रेडी किए थे वो डाल दूँगी। अच्छा, आग आपने बिल्कुल हल्की नहीं रखनी, क्योंकि जब आप आग को हल्का रखेंगे तो सारे बॉल जो हैं वो टूट सकते हैं। तो आपने नॉर्मल सी रखनी है, ना कि दूध जो है वो बॉयल होकर बाहर गिरे। फिर आपने इसको बड़े ही प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि ये टूट सकते हैं। आराम-आराम से आपने इसमें चम्मच हिलाना है ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हमने डाली हैं वो टूटे ना, और उनकी साइड्स आराम से चेंज करनी है। इसको आपने अच्छे से पकने देना है, ये अपनी साइज़ में डबल हो जाएँगी। अच्छा, मैंने बना ली थी तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मुझे इससे बड़े साइज़ के थोड़े बनाने चाहिए थे, तो आप थोड़े बड़े बनाइएगा। जब हमारी रसमलाई ठंडी होगी तो मैंने उसको डिश आउट कर दिया, और यकीन करें इतने मज़े का और बजट फ्रेंडली, आपको मार्केट से डब्बे लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर पे ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।